हेलो, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल रोजगार विद वीना मलिक पर। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। इसमें मैं बात करूंगा आज आपके सामने एक टाइम टेबल के बारे में। देखिए, वैसे तो क्या है कि टाइम टेबल कोई भी हर एक कैंडिडेट का, हर एक परीक्षार्थी, हर एक अभ्यर्थी का अलग अलग होता है। टाइम टेबल को आप कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी फ्रेम नहीं कर सकते कि सब उसे फॉलो कर ले। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो इस वजह से लेकर के आया हूं कि लास्ट के जो आपके 17, 18, 20 दिन बचे हुए हैं, अगर आप इस टाइम टेबल को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस टाइम टेबल में हर एक सब्जेक्ट को इस तरीके से समय दिया गया है जितना एग्जाम के हिसाब से दिया जाना चाहिए। ये टाइम टेबल हर एक टॉपर कह सकते हो आप, रैंकर्स कह सकते हो, जो वहां से यूपीएससी से लेकर के पीसीएस के एग्जाम तक के जो कैंडिडेट है वे फॉलो करते हैं। वे लोग कोई साल भर, कोई 2 साल, कोई 3 साल, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूं वन डे एग्जाम है। अगर आप इसे आप 15 से 20 दिन के लिए फॉलो करते हो तो रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। इसमें मैं कंसीडर करूंगा आपकी पढ़ाई को 13 से 14 घंटे के लिए। 24 घंटे में कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप 15-20 दिन 4-6 घंटे, 5 से 6 घंटे तक सो लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले 8 घंटे 9 घंटे सो रहे थे तो इसलिए इसमें 14 घंटे तक हम कवर करने की कोशिश करेंगे पढ़ाई को। 20 दिन में ये आपकी बहुत कुछ सीमाएं बदल देगी। जितना आपका मान लिया जाए स्कोर किसी का 170, 180, 190 की रेंज में चल रहा था, जितना आप जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको पक्का यहां पर कम से कम 10 से 15, 20 नंबर तक का इजाफा देखने को मिलेगा अपने मार्क्स में। उसका कारण है आपको खुद पता चल जाएगा कि वो है किस तरीके से, फ्रेम किस तरीके से किया गया है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये टाइम टेबल है किस तरीके से और पढ़ना किस तरीके से है आपको। आज वीडियो देख रहे होंगे आप सभी, तो इसको कल से यानी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं 29 तारीख से। 29 तारीख से इसके आधार पर पढ़िए और फिर देखिए कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं कैसा टाइम टेबल होगा आपका जो आने वाले 20 दिन के लिए आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप समझ लो आपके पास है 4 सब्जेक्ट। आपके पास में है मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस। आपके पास में ये 4 सब्जेक्ट है जिनको हमें एलोकेट करना है अलग अलग टाइम की, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए। इसमें मैं आपकी पढ़ाई को कंसीडर कर रहा हूं 13 से 14 घंटे के लिए केवल। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ रहे हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मैं कम से कम मान के चल रहा हूं कि इस टाइम टेबल के हिसाब से जो टाइम टेबल अब हम कवर करेंगे इसमें, उसमें आपको कम से कम 13 घंटे कम से कम पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। क्या करेंगे हम 13 से 14 घंटे को? इसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम जो देना है, आपको देना है हिंदी और रीजनिंग को। कितना कितना देना है वो मैं बता रहा हूं, और पढ़ना किस तरीके से है वो भी बता रहा हूं। इन दोनों को दोगे आप 4 घंटे दो रीजनिंग को और 4 घंटे दो हिंदी को। बहुत से लोगों को सुनने में अटपटा लगेगा कि हमारी तो रीजनिंग तैयार है और अब हम उसे 4 घंटे देकर क्या फायदा, क्या करेंगे। वे थोड़ा सा बदलाव इसमें कर सकते हैं अपने आधार पर, जिसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपका स्कोर इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में आपका स्कोर 95% से कम है तो फिर आपको दोनों को 4-4 घंटे देने ही पड़ेंगे। यहां से आपके दोनों में 95% नंबर से कम नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी। रीजनिंग के आपको क्या करना 4 घंटे में बात करता हूं मैं, जैसे एक एक सब्जेक्ट की। रीजनिंग को और हिंदी को आप दे रहे हो 4-4 घंटे। इसमें आप दोगे यहां पे 3 घंटे दोगे आप जीके जीएस को, 11 घंटे हो गए। 2 से 3 घंटे जो 14 घंटे पड़ेगा वो देगा 3 घंटे, अदरवाइज 2 घंटे दोगे आप मैथ्स को, ठीक है। लेकिन अब सबसे पहले बात करते हैं कि 4 घंटे मैं रीजनिंग में पढ़ूं क्या और किस तरीके से पढ़ूं। हिंदी पढ़ूं 4 घंटे तो पढ़ूं क्या उसमें और किस तरीके से पढ़ूं, अब मैं उसकी बात कर लेता हूं आपके सामने, ठीक है। हिंदी की अगर बात करें, हिंदी में मुझे पढ़ने 4 घंटे। अब 4 घंटे में आपके पास 15 से 18-20 चैप्टर होंगे टोटल, जिसमें थ्योरी के पोर्शन भी है, वोकैब के पोर्शन भी है,
ठीक है, यानी जो आपको विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, सारी चीजें होगी। अब वे याद कैसे रहेंगे? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी इतने ही ज्यादा वो याद रहेंगे। तो इसको करने का तरीका क्या है? आपको इन 4 घंटे को इस तरीके से डिवाइड कर लेना है, वो मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है। आपको न कर लेना 25-25 मिनट के सेगमेंट बनाने, आपको 25-25 मिनट के सेगमेंट बनाने हैं। आप बनाएंगे 8 सेगमेंट। अगर आप बनाते हैं 8, कितनी मिनट चली गई आपकी? 200 मिनट। यानी बात करूं 3 घंटे 20 मिनट। अभी मेरे पास कितनी बची हुई है? 40 मिनट मेरे पास बची हुई है। 40 मिनट का क्या करोगे? 40 मिनट का मतलब ये, आपने 25 मिनट के लिए पहला सेगमेंट पढ़ा, जिसमें पढ़े आपने 25 मिनट में विलोम। ठीक है, विलोम शब्द को क्या करोगे आप? जैसे मैंने आज शुरुआत की और मैंने 1 से लेकर के 40 तक का मान लिया नंबरिंग दे रखी, 40 तक का विलोम शब्द मैंने याद कर लिए। आज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 25 मिनट के लिए मैंने विलोम शब्द पढ़े। नेक्स्ट 5 मिनट का आप दोगे रेस्ट। उस बीच आप पानी पी सकते हो, थोड़ा बहुत टहल सकते हो, कोई सॉन्ग या गाना कोई कुछ सुन सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट 25 मिनट आपको हिंदी नहीं पढ़नी। जो अगली 25 मिनट का इसी तरीके से आपने सेगमेंट बनाया होगा और आप उसमें करेंगे रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का कोई भी एक चैप्टर ले लो, एनालॉजी में या किसी में कथन निष्कर्ष है आपके, जिसमें भी आपको लग रहा है कि यार मुझे ज्यादा टाइम देना, उसके भी इसी तरीके से 8 सेगमेंट बना लेने हैं रीजनिंग के। मैं एक आपको बता रहा हूं, एक सब्जेक्ट इसी तरीके से आपको सेगमेंट बना के पढ़ना होगा 20 दिन के लिए, जो मैं आपको बता रहा। ठीक है, फिर आप करेंगे रीजनिंग, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन के तुरंत बाद आपको प्रैक्टिकल चीज करनी है। ठीक है, जो कैलकुलेटिव पार्ट है। हिंदी की आपने 25 मिनट के लिए थ्योरेटिकल पोर्शन था, याद करने वाली चीजें, 5 मिनट का रेस्ट लिया। उसके बाद में 25 मिनट के लिए आप रीजनिंग पर चले गए। रीजनिंग का आपने एक पोर्शन लगाया, यानी सीरीज के मान लो आपने क्वेश्चन लगाए 25 मिनट के लिए। फिर आप आगे 25 मिनट के लिए आपने टाइम दिया, उसके बाद में जीके या जीएस में से कोई सा एक पोर्शन ले लो। इसके इसी तरीके से इसको बांट लेंगे 5-5 मिनट का गैप दे करके। जीके जीएस में मान लिया आपने स्टैटिक जीके पढ़ ली, कोई सा भी एक पोर्शन उसमें से ले लिया। ठीक है, उसके नेक्स्ट बात चले जाओ आज फिर मैथ पे। 25 मिनट के लिए आप पढ़ोगे मैथ का कोई भी, भले ही उसमें 5 क्वेश्चन आपके हो, लेकिन उसमें आपका क्या होगा कि कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। मतलब 25 मिनट में कंसेप्ट कवर कर लोगे और 1 से 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, वे क्वेश्चन बनाओ एक चैप्टर के। ठीक है, उसके नेक्स्ट बाद फिर 25 मिनट बाद, जैसे आप ये 4 रो में घूमने के बाद में फिर वापिस आओगे हिंदी में। ठीक है, हिंदी में आप क्या करोगे? उसके बाद में नेक्स्ट करोगे, मान लिया आपने पढ़ा सर्वनाम, इसके बाद में 25 मिनट के लिए थ्योरी का पोर्शन, सर्वनाम की आपने परिभाषा पढ़ ली, उसके भेद वगैरह पढ़ लिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं 25 मिनट में आपने वे कवर कर लिए। नेक्स्ट 5 मिनट का फिर आप ऐसे ही रेस्ट दोगे, फिर आप चले जाओगे रीजनिंग पे, फिर रीजनिंग का एक चैप्टर फिर लोगे। ऐसे ही बीच में आपको मतलब जो है, मैंने केवल ये 13 से 14 घंटे कवर करे हैं। इसमें इससे अलग आपके 10 घंटे हैं, जिसमें आप 6 घंटे अपने जो है स्लीपिंग के निकाल सकते हो, सो सकते हो, और बाकी के 4 घंटे खाना नहाना जो भी कुछ आपको करना उसमें होगा। इतना एफिशिएंट, इतना इफेक्टिव टाइम टेबल है कि आपको एक ही दिन में इतना कॉन्फिडेंस लेकर आ जाएगा आपके अंदर कि आपको पता चलेगा यार मेरे तो ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, अब मुझे ये नहीं लग रहा कि कहीं से कुछ भी बाहर जा रहा। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने फ्रेम किया हुआ है कि मुझे कॉन्फिडेंस बना रहे मेरे अंदर। जब आप नेक्स्ट डे विलोम शब्द आपके कितने हैं, मान लीजिए आपने 300 विलोम शब्द आपको याद करने। ठीक है, पहले दिन आपने 140 तक का पढ़े थे। जब दूसरे दिन आप विलोम शब्द पर पहुंचोगे, ठीक है, ऐसे सेगमेंट बना लोगे आप। ठीक है, जब विलोम शब्द पर पहुंचोगे तो पहले 140 तक के विलोम शब्द आपको रिवाइज कर लेने पहली 5 मिनट में। मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। इसके बाद में बताना फिर क्या होगा। 1 से 40 तक के विलोम शब्द जो मैंने कल पढ़े थे, ठीक है, एक पेज पे मैंने हो सका लिख कर याद कर रहे हो, बहुत से तो लिख कर याद कर रहे, बड़ी अच्छी बात है। वे मैं पहली 5 मिनट में उन्हें रिवाइज करूंगा। भले ही पढ़ना ही है आपको, ठीक है, याद नहीं करना, जितने भी उसमें से याद होंगे पहली 5 मिनट में याद करोगे। अगली 20 मिनट में अगले 40 विलोम शब्द अगर आप पे नहीं हो रहे तो 30 करो। ठीक है, अगली 20 मिनट में आपने 30 कर लिए। फिर ऐसे ही अगले दिन आए, पहले जो आपके 70 विलोम शब्द हो चुके, पहली 5 से 7 मिनट के अंदर उन्हें एक बार रिवाइज करना।
फिर अगले वालों पर चला जाना। इसी तरीके से 3 से 4 दिन के अंदर, मात्र 3 से 4 दिन के अंदर आपके पूरे विलोम शब्द तकरीबन, मैं तकरीबन बता रहा, 3 से 4 बार रिवाइज हो चुके होंगे। यह केवल मैं एक छोटे से टॉपिक की बात कर रहा आपके सामने कि विलोम शब्द यानी एक वोकैब का पोर्शन, इसी तरीके से आपका मैथ का चैप्टर रिवाइज हो गया होगा, हिंदी में आपके जितने भी चैप्टर आप लेकर चल रहे होंगे वो रिवाइज हो गए होंगे। जब आपका विलोम शब्द पूरा हो जाएगा 3 से 4 दिन में, तो नेक्स्ट आप अपना दूसरा टॉपिक ले लोगे। लेकिन किस सेगमेंट में लोगे? आपने 8 जगह बांट रखा है हिंदी को। अगर मैं सारे चैप्टर की बात करूं, 20-22 चैप्टर है, ठीक है, तो एक पे यानी एक पोर्शन में आपके मुश्किल से 3 चैप्टर आएंगे, ठीक है। यानी एक सेगमेंट में 25 मिनट वाले में आपके पास 3 चैप्टरों को रिवाइज करना एग्जाम तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3 चैप्टर आप कम से कम 5 बार का रिवीजन इस 20 दिन में कर दोगे, अगर आप इस तरीके से फॉलो कर रहे। और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बता रहा हूं मैं चीज, जो आपको बता रहा, प्रैक्टिकल चीज है, मैंने खुद की है, खुद इसका रिजल्ट देखा हुआ है। कॉन्फिडेंस भरपूर होगा, कोई चीज छूटेगी नहीं। तो ये एक केवल और केवल इस तरीके का था कि आप इस तरीके से आप 20 दिन के लिए सब फॉलो करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नजर आएगा। शुरू में 1-2 दिन आपको दिक्कत होगी, हो सके किसी की सिटिंग ना हो इतनी बैठने की, पढ़ने की, जिस तरीके से मैं बता रहा, वो लगातार 1 घंटा पढ़ते हो और फिर उसके बाद में छोड़ देते हो। 25 मिनट मैंने इस वजह से रखी, जो हमारा ब्रेन है वो 20 से 25-30 मिनट तक सबसे बेहतर काम करे, लेकिन उसके बाद ड्राउजीनेस फील होने लगे उसे। जब ज्यादा टाइम हो जा तो उसके बाद में मेहनत तो आप करोगे लेकिन आउटपुट आना कम हो जाएगा। आउटपुट सबसे बेहतर आओगे 25 से 30 मिनट का, आधे घंटे का टाइम, मैक्सिमम 40 मिनट। इसी वजह से जो है आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह या जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी इसके लेक्चर भी होते हैं, वो 40 मिनट से ज्यादातर ऊपर नहीं रखते लगातार इतने, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा, और इसका रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आई होगी। जो चीज ये केवल पढ़ाई से हटकर के वीडियो थी, बहुत जरूरी थी, इस वजह से मैं इसे लेकर के आया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।